सच बताओ कितने लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं यहाँ पर और कितने लोगों को लगता है कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। देखो रियलिटी तो ये है कि ज़्यादातर लोग कोडिंग तो सीख लेते हैं लेकिन वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, वहाँ जाके वो स्टक हो जाते हैं। अब ये चीज़ उनके साथ क्यों होती है? क्योंकि उनको बेसिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने सब ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ी है। तो आज मैं तुमको ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। ठीक है, और ये एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको पूछेंगे, हो सकता नहीं पूछे, हो सकता है पूछ ले। तो बस मेरा काम है कि मैं अपने एंड से एकदम 100% आपको दूं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता देता हूँ। पिछले 3 साल से मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मुझे पता है कि कंपनी में किस तरह से काम होता है और इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं पिछले 3 साल में और अभी भी देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहो। देखो आजकल लोग बोलते हैं कि HTML को ही नहीं पूछता है। देखो मेरे भाई, अगर आप एक सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जाते हो कहीं पर तो आपको HTML तो पूछेंगे ही पूछेंगे। और अगर आप HTML के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हो सामने वाले को तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे। तो मेक श्योर आपके जो HTML के फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो HTML के अंदर इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है व्हाट इज डॉक टाइप। देखो लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते नहीं है। उन्होंने पूरा HTML कवर कर डाला है लेकिन जब बात आती है बेसिक की, फाउंडेशन की, तो वो उनको नहीं पता है। अब वो लोग बोलेंगे कि मैंने तो पूरा फाउंडेशन पढ़ा है, पूरा बेसिक किया है, तो बताओ ना डॉक टाइप क्या होता है। वहां पर वो आके स्टक होते हैं। तो डॉक टाइप ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है किस वर्जन का HTML यूज कर रहा है। अगर डॉक टाइप नहीं होगा ना तो ब्राउजर है ना वो गैस मोड में चला जाएगा और जो लेआउट आप बनाते हो HTML के अंदर उनके ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेक श्योर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सिमेंटिक टैग इन HTML। देखो सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग दोनों भाई भाई ऐसा समझो आप। सिमेंटिक टैग वो होता है जो कि एक ह्यूमन अच्छे से रीड कर पाए। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हेडर है, फूटर है, बॉडी है, नेव बार है, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है सारी चीज़ें कि यहाँ ये हेडर है, ये नेव बार है, ये फूटर है, ये बॉडी है। तो दीज आर सिमेंटिक टैग्स। एंड नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है कि मुझे नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या आने वाला है। जैसे कि डिव हो गया, ठीक है, तो डिव के अंदर आप क्या डाल रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप हेडर के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हो तो मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट का एक हेडर है। तो ये जो सारे टैग होते हैं सिमेंटिक वाले वो स्टाइलिंग के लिए नहीं होते, ये एक मीनिंग डिफाइन करते हैं। लाइक आप हेडर दे रहे हो तो आपको हेडर वाला टैग यूज़ करना है, अगर आप फूटर डाल रहे हो तो आपको फूटर वाला टैग यूज़ करना है। और अगर आपको अपनी वेबसाइट का SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर लाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो नहीं पता है भाई ब्राउज़र को कि आप क्या कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। अब बात करते हैं CSS की। CSS के अंदर इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड। तो इसके अंदर आपको सिंपल इतना ही बोलना है, फ्लेक्स बॉक्स यानी कि वन डायरेक्शन एंड ग्रिड यानी कि टू डायरेक्शन। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है, आप या तो रो कर सकते हो या कॉलम कर सकते हो, लेकिन ग्रिड के अंदर आप रो कॉलम दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। तो फ्लेक्स बॉक्स यानी कि एक लाइन में कंट्रोल होता है आपका, एंड ग्रिड के अंदर पूरे लेआउट में आपका कंट्रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन प्रॉपर्टी। देखो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है रिलेटिव एंड अब्सोल्यूट। रिलेटिव के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट होता है ना वो अपनी जगह से मूव होता है, और जो अब्सोल्यूट होता है ना वो अपने पेरेंट के बिहाव पे मूव होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉमन है। अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर एकदम डीप में पढ़ के जाए। अब आता है मेन पार्ट जावास्क्रिप्ट, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। वेर क्या होता है, वो फंक्शन स्कोप होता है, यानी कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर वेर को डाला है तो आप उसको आउट ऑफ द फंक्शन यूज नहीं कर सकते। एंड वेर के अंदर आप होस्टिंग कर सकते हो। लेट होता है ब्लॉक स्कोप, अगर आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लेट को डिफाइन किया है तो उसको आउट ऑफ द ब्लॉक आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर आप रीअसाइन कर सकते हो। सपोज लेट ए इक्वल्स टू 10 है तो आप उसको 20 भी कर सकते हो। कॉन्स्ट जो होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन इसके अंदर आप रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 है तो उसको आप 20 बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू के अंदर आपको सिंपल सा बोलना है लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप एंड वेर इज अ फंक्शन स्कोप। फिर इंटरव्यूअर बोलेगा कि मुझे इसको अच्छे से डिफाइन करके बताओ, तो आपको वो सारी चीजें उसको बतानी है। नेक्स्ट है क्लोजर क्या होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपको इसको सिंपल से समझना है। क्लोजर यानी कि क्या होता है, एक फंक्शन है और उसके सराउंडिंग वाला एरिया। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया
और उसके सराउंडिंग जो भी एरिया है उसको हम बोलते हैं क्लोज। मतलब जो एक फंक्शन है वो अपने बाहर के जो वेरिएबल होते हैं उनको याद रखता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैपिड फायर वाले। इंटरव्यूअर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक कंसोल बेस्ड हो गया, इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू हो गया, वो सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको उनका फटाफट से आंसर देना है। जैसे कि क्वेश्चन आता है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है। इसके बाद आता है कि एरो फंक्शन क्या होता है, उसको बना के दिखाओ। और ये भी बोल सकता है कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, वाई वी यूज एरो फंक्शन जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो तो तुम ऑलरेडी 70% लोगों से आगे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको कोडिंग नहीं आती है, तुमको कोडिंग आती है, बस क्लैरिटी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने तुमको बताया तो यही इंटरव्यू के अंदर आएंगे, हो सकता है इंटरव्यू के अंदर ना आए, ठीक है, और हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा काम ये था कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। डॉक टाइप अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्लोजर अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, फ्लैक्स बॉक्स अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके रिलेटेड और वीडियो लेके आऊं डिटेल में, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कीजिए तो मैं लेके आऊंगा।